हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन, यानी कि 10वां क्वेश्चन। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 को बहुत बेहतर तरीके से कवर कर दिया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ से आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3, योग, यानी कि 10वां क्वेश्चन होगा अपना पहला क्वेश्चन। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा, वो होगा 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, आज के इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यानी कि 10वें नंबर क्वेश्चन कि और जी एच सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं। मतलब जो सी डी और जी एच हैं, ये क्या है, ये समद्विभाजक हैं, है ना। जब त्रिभुज बनाएंगे तो बताएंगे वो भी, है ना, कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ जी, है ना। पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं, तो है ना। चलिए, तो पहले मैं थोड़ा सा इसको आगे क्यों कर देता हूँ। पहले तो दो त्रिभुज मैं आप लोग को बना के दिखा देता हूँ। तो पहले तो मान लीजिए कि ये दो त्रिभुज हो गए, ये पहला त्रिभुज हो गया अपना, और ये अपना हो गया दूसरा त्रिभुज। ठीक है, तो इस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, ये त्रिभुज अपना हो गया ए बी सी, और ये हो जाता है एफ ई जी। ठीक है, अब ये दो त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलता है, सी डी। पहले तो यहाँ पर है, वहाँ तो छोड़िए, पर यहाँ से है ना, बिंदु डी और बिंदु एच, बिंदु डी और एच कहाँ दर्शाना है वो बता देता हूँ अभी, है ना। क्रमशः ए बी सी और ई एफ जी की भुजाओं ए बी और एफ ई, मतलब ए बी भुजा पर डी और एफ ई भुजा पर एच स्थित है। तो देखिए यहाँ पास ए बी भुजा ये हो गई, तो ए बी भुजा पर क्या है स्थित, ए बी भुजा पर डी, है ना, ए बी भुजा पर डी है, और और एफ ई भुजा पर एच, मतलब कि एफ ई भुजा यहाँ पर क्या है, एफ है ना। तो ये हो गया अपना डी और यहाँ पर हो गया अपना एच, है ना, स्थित है। तो यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है तो दर्शाइए कि, मतलब कि जब ये त्रिभुज समरूप है तो यहाँ पर क्या बोलता है, सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी, है ना। तो ये देखिए सी डी, तो ये सी को डी से मिला दिए, तो ये, अरे यार थोड़ा टेढ़ा हो गया, सॉरी, है ना। ये यहाँ इसकी सीधी रेखा यहाँ आएगी और इसकी सीधी रेखा यहाँ, ठीक है, ये कोने पे रहेगा, ठीक है, कोने पे है ना। चलिए थोड़ा सा आप लोग समझिएगा इस चीज़ को, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये हो गया सी डी और ये हो गया जी एच, है ना। कोण ए सी बी, तो कोण ए, ये सी और ये बी हो गया, और दूसरा वाला कोण क्या बोलता है, ई जी, ई जी एफ, मतलब ये वाला कोण, और यहाँ पर क्या बनता है ए सी बी, इसमें भी ये वाला कोण, है ना। क्या बोलते हैं, समद्विभाजक हैं। क्या है, दो भागों में, मतलब कि ये दो भाग बन गया और ये समद्विभाजक हो गए। तो डी और एच क्रमशः ए सी बी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ए पर स्थित है ना। ये डी और एच भुजाओं पर स्थित है, हाँ। तो इसको हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी समरूप एफ ई जी है, ए बी सी त्रिभुज समरूप है एफ ई जी। कैसे, तो आइए इनको प्रूफ करने के लिए हमारे पास यहाँ तीन ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला तो ऑप्शन ये रहेगा, दूसरा में ये है और तीसरा में ये। इनको प्रूफ करना है, यदि ये समरूप होता है तो ये समरूप हो जाएगा, जब ये समरूप हो जाएगा तो ये समरूप माना जाएगा, और ये समरूप होगा तो ये समरूप माना जाएगा। यदि ये तीनों समरूप हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, समरूप हो जाएगा। बात आई समझ में। तो चलिए पहले जो 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 चीज दिया होता है उसको तो अपन पहले लिख लेते हैं, है ना। जो लिख लेते हैं, तो पहले क्या क्या दिया है उसको आइए पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डाला हल, क्या डाला, यहाँ पर डाला हमने हल, ठीक है, हल। तो पहले क्या दिया हुआ है, त्रिभुज लेंगे क्रमशः, त्रिभुज, हाँ क्रमशः छोड़ो, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी, इसकी बात हो रही है ना। तो यहाँ पर लेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी,
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये है, अब ये त्रिभुज है, अब ये त्रिभुज देखिए ए बी सी और एफ ई जी, इसमें यहाँ पर भी ये कोण बना है, ये कोण बना है, यहाँ पर भी ये कोण बना है, तो ये कोण बना है, बना कि नहीं बना? बना है भाई लोग। अब यहाँ पर क्या देखिए, एक कोण ये भी माना जाएगा, है ना, एफ ए और अब एफ वाला भी माना जाएगा, माना जाएगा नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। तो ये हो गया, ए भी हो गया, है ना, और बी भी होगा, क्या होगा, बी भी होगा, तो फिर ई भी होगा नहीं होगा? तो ए है, बी है और सी, तीनों कोण बन रहे हैं, है ना, तो ये तीनों को पहले लिख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कोण ए, कोण ए, तो जब कोण ए का जितना मान होगा उतना ही मान किसका होगा, कोण बी के बराबर होगा। तो कोण ए बराबर क्या होगा, कोण सॉरी एफ है ना, बी नहीं एफ है ना, जितना का कोण मान एक है उतना ही मान कोण एफ का भी होगा। उसी प्रकार जितना कोण बी का मान होगा उतना ही कोण ई का मान होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण बी बराबर कोण क्या हो जाएगा अपना ई, जितना ही कोण सी का मान होगा उतना ही कोण जी का ही मान होगा। तो कोण हो जाएगा यहाँ पास सी बराबर कोण जी। अब इन तीनों को अपन काम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको अपन ने मान लिया क्या, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, सी डी और जी एच क्या है, समद्विभाजक है, यहीं पर बोला ना क्वेश्चन। अब क्या बोला कि सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई एफ जी के ऐसे दो समद्विभाजक बिंदु हैं, मतलब सी डी और जी एच क्या है, समद्विभाजक हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना सी डी व जी एच क्या है प्यारे बच्चों लोग, समद्विभाजक है, क्या है, समद्विभाजक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये किसमें बदल गया, तो ये बन जाता है अपना ए सी डी, किसे बन गया, ए सी डी और डी सी बी बना, तो बराबर कोण डी सी बी। अब यदि मैं इसी की और अगले वाले की बात कर दी जाए, है ना, थोड़ा सा आप लोग लिखते चलिए, ठीक है। यदि इसी की आगे बात कर दी जाए तो दूसरे वाला त्रिभुज देखिए, तो दूसरा वाला त्रिभुज क्या बन रहा है, एफ जी एच, एफ जी एच, तो फिर क्या बन जाएगा, एच जी ई, यही तो बनेगा ना, यही बनेगा। तो इसको भी लिख लीजिए। तो कोण एफ जी एच, एफ जी एच बराबर कोण एच जी ई। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है यहां पास, ये क्या है, ए बी सी और एफ ई जी क्या है, समरूप हैं। क्वेश्चन ये बता रखा है क्या है, समरूप हैं, तो इसको बता देंगे। इसलिए, है ना, इसलिए त्रिभुज ए बी, अरे ए बी सी समरूप, अरे ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी। कोई दिक्कत नहीं होता आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ए सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी डी बराबर क्या हो जाएगा पहले बच्चों लोग, एफ जी एच, क्या हो जाएगा, एफ जी एच। तो यहां पर लिख लेते हैं, तो कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखेंगे, फिर क्या ले लीजिए, फिर डी सी बी बराबर एच जी ई, यही होगा, यही हो जाएगा। तो कोण डी सी बी बराबर हो जाएगा कोण एच जी ई। अब इसको मान लेते हैं अपन समीकरण नंबर 2। क्या मान लेते हैं, इन दोनों को मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहां तक अगर आप लोग को समझ में आ गया है, क्योंकि अभी तक हमने क्या लिया, अभी सिर्फ हमने इसको क्वेश्चन से ही इतना लिखा हुआ है। अब इतना समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आगे के जो हमारे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये तीनों को तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपना तीनों का तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इतना आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, ठीक है, ले लिए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और पता चलो, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या देखा, पहला नंबर क्या दिया कि सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। देखिए यहाँ पास सी डी कहाँ है, ये सी डी है, ये सी डी भुजा है, और ये जी एच है, ये जी एच है, ठीक है। ये तो एक प्रकार से क्या है अपना समद्विभाजक लंब है, क्या समद्विभाजक लंब है, बराबर में ए सी बटे एफ जी, है ना। ये क्या है, अपनी एक भुजा है, क्या है, अपनी एक भुजा है ना। तो ये इसको पहले ज्ञात करने से पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले इसको तीसरे नंबर को ज्ञात करना पड़ेगा। किसको, तीसरे नंबर को। जब हम तीसरे नंबर को ज्ञात कर लेंगे तो सी डी समद्विभाजक जी एफ बटे ए सी बटे एफ जी ज्ञात ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो इनको ज्ञात करने से पहले हमें तीसरे नंबर ज्ञात करना पड़ेगा। कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। इससे दिक्कत नहीं होगी कि हमने तीसरा नंबर क्यों ले लिया, पहले नंबर क्यों नहीं किया, दूसरा नंबर क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं होता। तीनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए, है ना। तो पहले हम ज्ञात करेंगे तीसरे नंबर का पॉइंट का, ठीक है। तो यहां पर मैं लेता हूं पहले तीसरे नंबर का, कितने नंबर का, तीसरे नंबर का लेता हूं। तो तीसरा नंबर क्या कहता है, पहले चलो तीसरा नंबर क्या है कि त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बाबा। चलो चलिए तो थोड़ा सा आप लोग डायग्राम देखिए। तो डायग्राम में क्या दिख रहा है, कोण ए बराबर क्या है, कोण ए बराबर कोण एफ है, एफ है, और ए सी डी बराबर एफ जी एच है, एच है, बिल्कुल है भाई लोग। तो ये कहाँ पर मिल रहा है, कोण ए बराबर कोण एफ कहाँ मिल रहा है हमें, समीकरण एक मिलता है। कोण ए बराबर कोण एफ कहाँ है, समीकरण नंबर एक में है। और कोण डी सी बी बराबर कोण एच जी एच कहाँ मिल रहा है, तो ये समीकरण नंबर दो में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, देखिए ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच, ये कहाँ मिल रहा है, ये समीकरण नंबर दो में मिल रहा है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर कोण, यहाँ पर कोण, यहाँ पर कोण, यहाँ पर कोण, तो साइड सॉरी एंगल 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 एंगल, यानी क्या बन रहा है, एंगल 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 समरूपता कसौटी से, है ना। तो यहाँ पर क्या चलेंगे, तो यहाँ पर लिख दें कोण ए बराबर, मैंने पहले बता दिया कोण ए बराबर क्या है, कोण एफ है ना, हमने दिखा दिया आप लोगों को। तो कोण ए बराबर क्या है, कोण एफ है। ये कहाँ से लिया अपन ने, इसको लिया अपन ने समीकरण एक से ले लिया है। किस में से लिए, समीकरण एक से ले लिया है। अब कोण ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच, ये कहाँ से ले लिया हमने, थोड़ा सा लाइट इशू है ना, लाइट आती जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच कहाँ से लिया है बच्चों लोग, समीकरण दो से। देखिए कहाँ पर है, ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच, है ना, कहाँ से लिया, समीकरण नंबर दो से लिया। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोण ए बराबर कोण एफ है, और कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच, है ना। डायग्राम में भी दिख रही है, यही चीज दिख रहा है अपन को। देखिए कोण ए बराबर क्या है, कोण एफ है, और कोण क्या बन रहा है, कोण बन रहा है अपना ए सी डी, ये कोण बना अपना, ये कोण बना, ये कोण बना यहाँ पास। इसमें भी देखिए तो कोण ये बना, कोण ये बना, कोण ये बना, मतलब कि कोण 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 बन रहे हैं, है ना। तो मतलब कोण क्या होता है, एंगल। तो एंगल 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 समरूपता कसौटी से, किसमें से, एंगल 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 समरूपता कसौटी से। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर अपना बन जाएगा प्यारे बच्चों लोग, अतः एंगल एंगल समरूपता कसौटी, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, कसौटी से। तो क्या होगा, डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ, ये क्या होगा, होगा। तो हो जाएगा त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ, ये हो जाएगा अपना आंसर पहले वाले का। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। तो इतना समझ में आया आप लोगों को, है ना। आप क्या करेंगे, अब चलेंगे अपन पहले वाले को लेंगे, किसको लेंगे, पहले वाले के लेंगे, ठीक है। तो पहले वाले को क्या करेंगे, पहला वाला क्या है अपना, पहला वाला बटे के रूप में है, देखिए सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी, ये है ना, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, जो अभी हमने सॉल्व किया उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पास मैं यहीं पास लिए ले रहा हूँ, ठीक है, मैं बाजू में कर दे रहा हूँ, कहाँ पे, यहाँ पास, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करने के लिए, पहले वाले सॉल्व करने के लिए हमें इसे प्रूफ की इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ बता देंगे चूंकि, क्या बता देंगे, पहला वाला, ठीक है, पहला वाला सॉल्व करें, बताएंगे चूंकि त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ है। जब एच जी एफ है तो ले लो भाई लोग। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, डी सी या सी डी, डी सी पढ़ो चाहे सी डी। तो यहाँ से हमने ले लिया क्या, सी डी बटे, अब यहाँ पर क्या दिखाई रहा आप लोग को,
एच जी पढ़ो चाहे जी एच, तो यहाँ से ले लिया हमने क्या जी एच, क्या ले लिया हमने यहाँ से ले लिया जी एच, बराबर है तो बराबर, यहाँ पर क्या लिखा है सी ए पढ़ो चाहे ए सी पढ़ो, क्या पढ़ो चाहे सी ए पढ़ो चाहे ए सी पढ़ो, तो बात तो एक ही है। तो यहाँ से हमने ले लिया क्या, यहाँ से ले लिया हमने ए सी बटे, यहाँ से ले लो भाई लोग, तो चाहे आप लोग इसे जी एफ पढ़ लो और चाहे एफ जी पढ़ लो, है ना, तो ये यहाँ से आ गया एफ जी। तो ये हो गया अपना पहला वाला सिद्ध। पहला यही सिद्ध करना था, यस पहला हम यही सिद्ध करना था, है ना। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों लोग। आइए अब बात करते हैं दूसरे नंबर का। कौन सा नंबर का, दूसरे नंबर का। दूसरा नंबर क्या है, त्रिभुज डी सी ए। क्या है, त्रिभुज डी सी ए। एक मिनट, तीसरा वाला क्या कहता है, डी सी ए समरूप एच जी एफ, है ना। आइए तीसरे वाले को सॉल्व करते हैं। दूसरा तक कंप्लीट नहीं, पहला तीसरा कंप्लीट और पहला कंप्लीट, अब हमें दूसरा वाला कंप्लीट करना है। कौन सा, दूसरा वाला हमें कंप्लीट करना है। आइए चलते हैं दूसरे वाले में, है ना। तो दूसरा नंबर का, दूसरा नंबर देखिए क्या लिखा है, डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई। कोई दिक्कत, दूसरे नंबर का यही क्या, दूसरे नंबर का यही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए कोण बी क्या बन रहा है, आइए थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं, बिना डायग्राम के कुछ सॉल्व नहीं होता, है ना। देखिए डी सी बी, डी सी बी मतलब बी कोण बन रहा है यहाँ पास, बन रहा कि नहीं बन रहा, बन रहा। दूसरा में क्या है, एच जी ई, यहाँ पर ई कोण बन रहा है, बन रहा कि नहीं बन रहा है ना। और देखिए डी सी बी ये भी एक कोण है, और एच जी ई ये भी एक कोण है। तो डी कोण बी और कोण ई, देखिए कोण बी और कोण ई किस में है, समीकरण नंबर 1 में है। और कोण डी सी बी एच जी ई किस में है, समीकरण नंबर 2 में है। तो डी सी बी बराबर कोण एच जी ई किस में है, समीकरण नंबर 2 में है कि नहीं। तो यहां पर भी डी सी बी कोण बना यहाँ पास, और डी सी बी ये भी कोण बना और ये भी कोण बना, दो कोण बने, तो एंगल एंगल बना, एंगल एंगल बना, तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, है ना। तो ये भी सॉल्व हो गया, मैं करे दे रहा हूँ ना, परेशान नहीं होने का, है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पास कोण बन रहा है अपना, कोण बी बराबर क्या बन रहा है, कोण ई बन रहा है, डायग्राम में अभी हमने देखा। और हमने जस्ट अभी आप लोग को बताया है कि कोण डी सी बी बराबर कोण एच जी ई, ये बना किस में से, तो ये बना था किस में से, ये समीकरण नंबर 1 में दिखाया था आप लोग को, और ये आप लोग को दिखाया हूं मैं समीकरण नंबर 2 में। तो कहाँ से लिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिए। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल एंगल। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, कसौटी से, तो क्या होगा, ये भी समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, आंसर समरूप हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये तीनों पॉइंट बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें फटाक से, है ना। चलिए आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11वें पर, ठीक है। चलिए ये रहा अपना 11वां प्रश्न, ठीक है। आइए 11वां प्रश्न अपना क्या कहता है उसको समझते हैं। चलिए प्रश्न, इसका नामकरण नहीं किया लगता है यार, है ना। इसका नाम कर देते हैं अपना ए है अपना, क्या है, ए बी सी डी और अपना ई, ये हो जाएगा एफ। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पर अपना प्रश्न क्या बोलता है इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आकृति 6.40, क्या बोल रहा है, आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी, देखिए यहाँ पास ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विभाजक त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा ई, ठीक है, भुजा ई पर भुजा सी बी पर, सी कहाँ भाई, ये सी है, ए बी है ना, सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है, हाँ सी बी को बढ़ाई गई भुजा ई एक बिंदु है, जहाँ पर ए डी लंब, ए डी लंब बी सी, ए डी देख रहे हैं, ए डी
लंब बी सी और ई एफ और ई एफ लंब ए सी, ई एफ लंब ए सी है। इसे कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि त्रिभुज ये जो बन रहा है ना ई एफ सी ये त्रिभुज हो गया और ए डी बी एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए डी बी समरूप है ई ई सी एफ, है ना। ये त्रिभुज अलग अलग कर दे इसने, इतना प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। ये डैश 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 है और ये वाले त्रिभुज, ये वाली भुजा ए डी बी, ये भुजा को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ना। इतना ही बोल रहा है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है उसको पहले बना लेते हैं, लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक समद्विभाजक त्रिभुज है ना। समद्विभाजक त्रिभुज क्या बोलता है, ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विभाजक त्रिभुज ए बी सी है। मतलब एक समद्विभाजक त्रिभुज क्या है, ए और बी सी, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं हल, यहाँ पर लिखा हमने हल, और क्या बोलेंगे, दिया है। जो जो दिया होता है पहले उसको लिख लेते हैं। तो दिया है, तो क्या दिया है बच्चों, तो यहाँ पर दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां पर ए बी बराबर ए सी, जहां पहले बता रखा है क्वेश्चन में कि ए बी बराबर क्या है, ए सी है। एक मिनट पहले बच्चों लोग थोड़ा सा, है ना। कोण ए बी बराबर क्या है, ए सी। मतलब ए बी बराबर क्या है, ए सी है। तो ए बी के बीच में कोण क्या बन रहा है, कोण बी बन रहा है। और ए और सी के बीच में कोण क्या बन रहा है, कोण सी बन रहा है, सी बन रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण बी बराबर कोण सी। कोई दिक्कत, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लिए, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, बताया गया भुजा सी डी स्थिति पर ई पर एक बिंदु है जहाँ पर ए डी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी है। तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बी तथा मतलब ए डी बी समरूप ई सी एफ है। क्या है, ई सी एफ है। तो क्या लेंगे, त्रिभुज, इसी त्रिभुज को लेंगे। तो त्रिभुज ए बी डी कहाँ भाई, तो ए बी डी ये एक त्रिभुज है अपना। तो यहाँ पर ले लेंगे अपन त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई, देखिए ई और सी एफ ये वाली त्रिभुज है ना, ये वाली ले लेंगे। कौन सी, ये वाली, है ना। तो त्रिभुज ई सी एफ में कोई दिक्कत। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं यदि, तो यहाँ पर ये जो कोण डी बन रहा है, क्या ये कोण डी है, कौन सा 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और यहाँ पर भी कितने डिग्री 90 डिग्री एंगल बन रहा है। कोण डी और कोण एफ में क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर ले लेंगे कोण डी बराबर कोण एफ, क्या है, 90 डिग्री। क्या है बच्चों, 90 डिग्री है ना। और कोण बी और कोण सी किस में, समीकरण 1 में है। तो यहाँ पर ले लेंगे कोण बी बराबर क्या, कोण सी, किस में से, समीकरण नंबर 1 से। किस में बच्चों, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी कोण बन रहा है, यहाँ पर भी कोण बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना। यहाँ पर भी कोण है। तो क्या आएगा यहाँ पास, क्या है बच्चों लोग, एंगल समरूपता कसौटी से, है ना। क्या होगा, समरूपता कसौटी से। तो बोलेंगे अतः एंगल समरूपता कसौटी से। तो क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया कि ए बी डी समरूप ई सी एफ है। ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ है। आंसर इतना ही था, बहुत छोटा था, इजी भी था, हम इतना ही करना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग को उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। कोई बड़ी बात नहीं, बस सिर्फ आप लोग को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आइए बात करते हैं प्रश्न 12वें नंबर का। चलिए, ये रहा अपना 12वां प्रश्न। आइए 12 प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पर अपना 12वां प्रश्न कहता है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी, क्या, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, देख रहे हैं, ए बी और ये बी सी, तथा माध्यिका ए डी, तथा इसकी माध्यिका क्या है, ए और ये डी है। क्या है, इसकी माध्यिका ए डी है। ठीक है,
और एक अन्य त्रिभुज, एक अन्य त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और ये क्यू आर, ये पी और ये क्यू हो गया, एक क्यू से ये आर हो गया, है ना, क्यू आर, तथा इसके माध्यिका पी एम के समानुपाती, इसकी माध्यिका पी एम के समानुपाती। कहने का मतलब क्या होगा कि जो ए बी भुजा, क्या जो ए बी भुजा है वह पी क्यू भुजा के बराबर है, किसके भुजा के बराबर है, ए बी भुजा पी क्यू भुजा के बराबर है, बी सी भुजा क्यू आर भुजा के बराबर है, और ए डी जो लंब है वह पी एम लंब के बराबर है। बात आ रही समझ में? आइए इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होगा, एक मिनट है, देखिएगा ए बी, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिया है, हल में लेकिन क्या लेंगे, यहाँ पर डाला हमने हल, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, चलिए यहाँ पर डाला मैंने हल। अब क्या बोलेंगे, दिया है, जो दिया है उसको अपन लिख लेते हैं जो अपन ने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी पर, ए बी भुजा किसके भुजा के बराबर है, तो ये पी क्यू भुजा के बराबर, किसके, ये पी क्यू भुजा के बराबर है, बराबर बी सी भुजा, ए बी की बात करो, बी सी भुजा, तो बी सी भुजा किसकी भुजा के बराबर है, क्यू आर भुजा के बराबर है, तो ये अपनी हो जाएगी बी सी भुजा जो अपनी क्यू आर भुजा के बराबर है, और ए डी लंब, ए डी जो लंब है वह पी एम लंब के समानुपाती है, यानी कि बराबर में है ना। तो ए डी लंब, ए डी जो लंब है वो पी एम के, किसके, पी एम के बराबर है। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर क्या बताया है इसने, पी एम के समानुपाती है, तो ए डी और पी एम क्या है, माध्यिका है, क्या है माध्यिका, दिख रहा है माध्यिका, तो यहाँ बताना पड़ेगा कि ए डी, क्या बताएंगे यहाँ पास, ए डी व पी एम, ए डी व पी एम क्या है, माध्यिका है, क्या है पर चलो इसका माध्यिका है। आज जब ये माध्यिका है मतलब कितने भागों में विभाजित हो गई, 2 भागों में पड़ गया, कितने भागों में पड़ गया पर चलो, 2 भागों में पड़ गया, है ना। तो 2 भाग, अब आप लोग को दिखेगा तो नहीं यार, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन छिपा देते हैं पहले, ठीक है। 2 भागों में पड़ गया भाई, ए डी, देखिए ए डी माध्यिका हो गई, तो बी डी और डी सी, क्यू एम और एम आर में क्या होगा, 2 भागों में बढ़ गया, बटा कि नहीं बटा, बट गया, तो इसको अलग अलग कर देते हैं। तो ये बी सी, देखिए बी सी ये पूरा है ना, बी सी, तो ये अपन लिए बी सी बराबर, अब बी सी का आधा क्या होता है, बी सी का पूरा आधा ले लेंगे तो बी डी, है ना, बी डी ले लो या डी सी कर दो, एक ही बात है। तो यहाँ बी सी बराबर अपन डी सी ले लेते हैं, आधा इसका, वाह इसका आ जाइए क्यू आर, क्या लेंगे, एक मिनट, है ना, बी सी, इसको बी सी, क्यू एम और एम आर, क्यू एम और एम आर, हाँ यार ये सही होगा। देखिए बी डी यहाँ ले लीजिए, यहाँ बी डी और डी सी, यहाँ बी डी लीजिए, क्या लीजिए बी डी, है ना, 2 भागों में पड़ा है ना भाई, तो ये हो जाएगा बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी, 2 भाग बढ़ गया, इसी प्रकार क्यू एम बराबर एम आर, है ना, तो क्यू एम बराबर एम आर, यही तो है माध्यिका के 2 भाग बढ़े, माध्यिका का मतलब क्या होता है, 2 भागों में से बांट देना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, पर चलो तो एक में थोड़ा सा, है ना, तो ये हो जाएगा बी डी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ये बी डी है क्या है, ये अपना बी डी बराबर, अब ये जो बी डी है किसका आधा है, जो बी डी है ये बी सी का आधा है, बी सी का आधा क्या है, बी डी, तो क्या मैं यहाँ पास बी सी बटे 2 लिख सकता हूँ, हाँ, क्यों, देखिए बी और सी, तो बी और सी का आधा क्या है, बी डी। उसी प्रकार क्यू, जो अपना क्यू एम है, ये जो क्यू एम है किसका आधा है, क्यू आर का आधा है, किसका है, क्यू एम क्यू आर का आधा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ वाह क्यू एम बराबर क्यू आर बटे 2 लिख सकता हूँ, हाँ, क्योंकि क्यू एम जो है वह क्यू आर का आधा है, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। तो क्या बनेगा यहाँ पास, तो ए बी डी त्रिभुज, देखिए यहाँ पर त्रिभुज क्या बन रहा है, क्योंकि ये 2 भाग बढ़ गया, तो पहला त्रिभुज क्या बनता है, ए बी डी
तो जब ए बी डी यहाँ बन रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, पी क्यू एम, क्या बनेगा, पी क्यू एम। तो यहाँ पर ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम। कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी भुजा किसकी भुजा के समांतर है, तो पी क्यू भुजा के बराबर है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, आप लोग लिखते चलिए, ठीक है। इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें डायग्राम को देखना बेहद जरूरी है ना। डायग्राम को देखना पड़ेगा तभी तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पर अपनी जो ए बी भुजा है, कौन सी, ए बी भुजा है ना, ये ए बी भुजा किसकी भुजा है, पी क्यू भुजा के बराबर है। तो ए बी बटे अपना क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। देखिए ये जो बी सी है, जो ए बी भुजा है, यह बी सी भुजा, अब बी सी भुजा की आधी बी डी है ना। तो बी सी का आधा क्या हो जाएगा, बी सी भुजा का आधा है ना भाई, बी डी बी सी भुजा का आधा है। एक पहले आप लोग लिख लीजिए पहले, ठीक है। पहले इसको बी सी लिख लीजिए पहले, अभी समझ नहीं आएगा, पहले इसको पूरा लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमने ए बी बटे पी क्यू लिया, पी क्यू ले लिया, उसी प्रकार बी सी ले लो यहाँ पास, पहले पूरा ले लीजिए फिर आप लोग को समझा दूंगा। बी सी यहाँ पर ले लीजिए क्यू आर, क्या ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए क्यू आर बराबर, कोई दिक्कत नहीं। ए डी लंब ले लीजिए, ए डी यहाँ पर हमने ले लिया ए डी बटे पी एम, क्या ले लिया, यहाँ पर हम ले लिया क्या, पी एम। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बी सी क्या है यहाँ पर, बी सी, तो बी और सी का आधा क्या है भाई लोग, बी डी है ना। बी और सी का आधा क्या है, बी डी है कि नहीं है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा अंदर कर दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पता है जी, ये ए बी बटे पी क्यू, तो ये तो वही रहेगा, ए बी बटा पी क्यू बराबर। अब ये देखिए बी सी लिखा हुआ है, क्या लिखा, बी सी, तो ये बी और सी, तो बी और सी का आधा क्या होता है, बी डी, क्या होता है प्यारे बच्चों लोग, बी डी। तो यदि मैं बी सी का आधा यहाँ कर दूँ तो बी सी का आधा कितना होता है, तो बी सी का आधा बी डी, भाई बी सी का आधा कितना होता है, बी डी। तो क्या हम यहाँ पे बी सी का आधा बी डी लिख सकता हूँ बराबर। यहाँ पर देखिए क्यू आर तो क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू को आधा कर दूँ तो क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा, क्यू एम, क्या हो जाएगा, क्यू एम। तो क्या मैं यहाँ पास क्यू एम लिख सकता हूँ बराबर। ए डी है यहाँ पास, तो ए डी बटे पी एम है, तो पी एम। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों लोग, हमने क्या लिया, ए बी क्या है, ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है, बी डी ये भी एक भुजा है, ए डी एक भी भुजा है ना। भुजा क्या बोलते हैं, साइड। यहाँ भी पी क्यू भुजा है, क्यू एम भुजा है, और पी एम भी एक भुजा है। तो भुजा क्या बोलते हैं, साइड। तो साइड, तो साइड समरूपता कसौटी से, है ना। तो यहाँ पर ले लूंगा मैं, क्या ले लूंगा, साइड अतः, है ना, बता दूं, अतः साइड समरूपता कसौटी से, साइड समरूपता कसौटी से। तो चलो क्या हो जाएगा यहाँ पास, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। कोई दिक्कत नहीं लगा लोगों को। अभी ये हमें सिद्ध नहीं करना था, अभी ये प्रूफ थोड़ी करना है, हमें ए बी सी प्रूफ करना है, ए बी सी बराबर पी क्यू आर, है ना। ठीक है, ए बी डी है। अभी हमने क्या ज्ञात किया है, डायग्राम देखिए थोड़ा सा। अभी तक हमने ए बी डी का समरूप सिद्ध किया हुआ है पी क्यू एम में, और सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है, ए बी सी समरूप पी क्यू आर, मतलब ए बी सी समरूप पी क्यू आर, ये पूरा समरूप सिद्ध करने के लिए बोला है। तो अभी हमने क्या सिद्ध किया, ए बी सी समरूप ए बी डी समरूप जो है पी क्यू एम के है। अब हमें करना है पूरा इसे सिद्ध करना है। चलिए, तो इतना अगर सिद्ध हो गया है तो ये भी सिद्ध हो जाएगा, क्या सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ए बी डी, यहाँ पर बी कोण है ना, यहाँ पर क्या है, क्यू कोण। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यू कोण बना है, देखिए जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ वहाँ देखिए, है ना, क्या है, क्यू कोण है। तो क्या मैं यहाँ पास बता सकता हूँ
कि कोण बी बराबर कोण क्यू, क्योंकि हाँ भाई यहाँ पास भी कोण क्या बना, कोण बी बराबर कोण क्यू तो बनेगा, यहाँ पास बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। तो इसको दे दिया समीकरण नंबर दूसरा। क्या दे दिया हमने, इसको दे दिया समीकरण नंबर दूसरा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब लेते हैं पूरा। अब लेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। ले लीजिए भाई लोग। तो यहाँ पर लेंगे अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ले लीजिए। तो ए बी बटे में क्या होगा, पी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो यहाँ पर अपना हो जाएगा ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर। क्या हो जाएगा, बी सी बटे में क्यू आर, है ना। तो बी सी बटे में क्यू आर हो जाएगा। कहाँ से लिया, ये भी समीकरण एक में भी दिया हुआ है। देखिए समीकरण एक कहाँ पर है, ये रहा समीकरण नंबर एक। समीकरण एक में दिया हुआ है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। ये समीकरण दिया है, ये तो लंब है ना, इसका काम हो चुका है। ये वाले ए डी बटे पी एम काम हो चुका है ना। बचा ये वाला, तो इसको हमने कहाँ से लिया, समीकरण एक से ले लिया। और ये हमें डायग्राम में भी दिख रहा है, क्या हो रहा है, हमें डायग्राम में भी दिख रहा है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पास कोण क्या बन रहा है, कोण बी बन रहा था और कोण क्यू बन रहा था। इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर एक से। और समीकरण नंबर दो में क्या बन रहा है, कोण बी बराबर कोण क्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, ये कहाँ से ले लिया हमने, इसको ले लिया समीकरण नंबर दो से। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों लोग, क्या देख रहे हैं, डायग्राम में आइए, डायग्राम में देखें, डायग्राम देखेंगे तो ही समझ पाएंगे आप लोग। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, तो यहाँ पर हमने देखा, क्या देखा भाई लोग, कि एक मिनट पूरा डायग्राम देखिए, है ना। ए बी देखिए, यहाँ पास ए बी क्या है, साइड है ना, ए बी साइड है। और पी क्यू क्या है, साइड है। तो ए बी बटे पी क्यू क्या है, साइड है। और यहाँ देखिए बी सी बटे क्यू आर क्या है, ये भी क्या है, साइड है। क्या है, ये भी साइड। लेकिन इसके बीच में क्या बना है, पहले कोण है पहले। तो साइड, ये देखिए ये साइड है, फिर यहाँ पास कोण है, फिर साइड है ना। तो यहाँ पर आएगा साइड एंगल साइड, है ना। तो क्या बना, साइड फिर एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, है ना। तो यहाँ पास ले लेंगे अपन, क्या ले लेंगे, थोड़ा सा मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या ले लेंगे, अतः साइड अरे यार साइड एंगल साइड है ना, क्या बताया हमें, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, अपना होगा आंसर। हाँ, तो डायग्राम आप लोग बुक से देख के क्वेश्चन को, और ये डायग्राम बुक से आप लोग बना लीजिएगा, है ना, इतना। और आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। इसको हमने सिद्ध कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तो आप लोग फटाक से वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, ठीक है बच्चों लोग। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर। आइए प्रश्न 13 पर चलते हैं। चलिए पर बच्चों लोग, ये रहा अपना प्रश्न 13वां, ठीक है। आइए प्रश्न 13वां को देखते हैं। तो यहाँ पर अपना प्रश्न 13वां नंबर कहता है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी, पहले त्रिभुज बना लेते हैं, है ना, एक त्रिभुज। तो पहले त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ मैं, रेड पेन यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ये एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बन गया। तो एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर, त्रिभुज बी सी पर एक बिंदु डी, बी सी भुजा पर एक बिंदु डी है। ये बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि ए डी सी मतलब ये इससे मिल गया, है ना। तो ए डी सी बराबर बी ए सी है। तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी डी है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम डायग्राम बना लिया है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले उसको अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ए डी सी बराबर कोण बी ए सी है, इसमें दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर डाला हमने हल, क्या डाला, यहाँ पर हम डाला हल। तो यहाँ पर बता देंगे अपन, दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है बच्चों लोग। तो यहाँ पर दिया हुआ है कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, ये दिया हुआ है। और इसी को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है।
है ना। अब जो चीज़ सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? C1 बराबर CB.CD। इसे क्या करना है? इसको हमें प्रूफ करना है। आइए तो अब चलते हैं त्रिभुज। तो यहाँ पर त्रिभुज क्या है? ADC। पहला त्रिभुज क्या बनता है? ADC। पहले ये बात देखिए, त्रिभुज ADC, पहला त्रिभुज यहाँ पर बनता है ADC, है ना। ADC, तो यहाँ पर हमने ले लिया त्रिभुज ADC व त्रिभुज BAC मतलब पूरा ले लिया, वह त्रिभुज BAC में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देखिए आप लोग कि देखिए ADC मतलब ये वाले त्रिभुज में C आ रहा है और BAC मतलब दूसरे नंबर में भी C आ रहा है। मतलब C क्या हो गया? यहाँ पर C कॉमन हो गया, यानी कि उभयनिष्ठ हो गया, क्योंकि दोनों त्रिभुज में आ रहा है C। देखिए यहाँ पर भी C है और यहाँ पर भी C दोनों में है ना। तो क्या होगा? C हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण। क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ है। तो कोण C बराबर क्या हो गया? कोण C। तो क्या है? ये अपना उभयनिष्ठ है। क्या है? ये अपना हो गया उभयनिष्ठ कोण, है ना। C क्या है? उभयनिष्ठ कोण हो गया। अब ये जो दिया हुआ है ADC बराबर BAC, ये तो दिया हुआ है पहले से ही, है ना। तो यहाँ पर ले लेंगे कोण ADC बराबर कोण BAC। ये क्या है? दिया हुआ है। क्या है? दिया हुआ है। तो कोण क्या है? ADC कोण है। देखिए ADC क्या है? ये कोण है, मतलब यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है ना। और यहाँ पर भी कोण बन रहा है ADC, ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। और अगर बात करें पूरे की तो B, ये भी कोण बन गया, BA ये भी कोण बन गया, C ये भी कोण बन गया। तो क्या कोण बन रहा है ना? कोण 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 कोण, माना कोण क्या होता है? एंगल। तो एंगल 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 एंगल, तो क्या होगा? एंगल 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 समरूपता कसौटी से, है ना। तो यहाँ पर क्या लेंगे? अतः 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 एंगल 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 समरूपता कसौटी, समरूपता समरूपता कसौटी से। तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BAC। अभी तो ये सिर्फ आया है ना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही अभी आया है, इसको प्रूफ नहीं करना था। तो प्रूफ में हमें करना क्या था? तो हमें प्रूफ करना था तो जो हमें प्रूफ करना था वो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है? ADC। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ AC। क्या ले लेता हूँ? यहाँ से मैंने ले लिया क्या? AC ले लो या CA, AC या CA, है ना। यहाँ पर C लेंगे क्योंकि हमें सिद्ध करना है CA। तो CA पढ़ो या चाहे AC। तो यहाँ से ले लिया हमने क्या? CA बटे, क्या लिया? बटे। और यहाँ पर देखिए क्या है? CB। यहाँ से ले लो CB। क्या ले लो? यहाँ से ले लो CB। तो यहाँ से हमने ले लिया क्या? CB। कोई दिक्कत? बराबर है तो बराबर। अब यहाँ से ले लो CD। क्या ले लो? यहाँ से ले लो CD। तो यहाँ से हमने ले लिया क्या? CD बटे। अब यहाँ से ले लो CA। क्या ले लो? यहाँ से ले लो CA। कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा कर दो तिर्यक गुणा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहाँ पास कर दिया भाई लोग आप लोग। तो यहाँ CA गुणा CA के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? CA का स्क्वायर हो जाएगा। और CB गुणा CD के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा CB गुणा CD। यही सिद्ध करना था हमें। यस, दैट प्रूफ, THETPROVED, दैट प्रूफ या हेंस प्रूफ, है ना, इति सिद्धम। तो कोई दिक्कत? यहाँ तक हमने प्रश्न 13 नंबर ही बहुत ही आसानी से कर लिया। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। तो फटाक से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 पर। चलिए फिर बच्चों लोग, तो ये रहा अपना प्रश्न 14वां। कौन सा? प्रश्न 14वां। आइए प्रश्न 14वां को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रश्न 14वां क्या कहता है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज, यानी कि एक अन्य त्रिभुज मतलब कि यहाँ पर दो त्रिभुज हैं। कितने हैं यहाँ पर? मतलब कि दो त्रिभुज की बात हो रही है। तो चलिए दो त्रिभुज बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर पहला त्रिभुज अपना आता है, यहाँ पर अपना पहला त्रिभुज हो गया अपना कौन सा? ABC। और दूसरा त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं PQR। क्या बनता है यहाँ पास? PQR।
आर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ए बी सी और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, तो ए बी और ए सी इसकी माध्यिका है, ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी, इसकी माध्यिका क्या होगी? ए डी, मतलब डी यहाँ कहीं आएगा बीच में, है ना। तो ये इसकी माध्यिका क्या हो गई? ए डी। तो ये इसकी हो गई माध्यिका डी, तो ये भुजा डी हो गई, है ना। और एक अन्य त्रिभुज की भुजा पी क्यू और पी आर, तो पी क्यू और पी आर तथा इसकी माध्यिका क्या हो गई? पी एम, मतलब इसके बीच से एक और रेखा आएगी, तो बिंदु क्यू आर पर मिलेगी, रेखा क्यू आर पर मिलेगी, तो ये हो जाएगी एम बिंदु। क्या हो जाएगी? तो ये हो गई मध्य रेखा, यानी कि एक माध्यिका पी एम हो गई, है ना। पी एम के समानुपाती, तो दर्शाइए कि ए बी सी समरूप पी क्यू आर है। इसे हमें क्या दर्शाइए, मतलब क्या करना है? इसे हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? इसे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो चीज़ पहले दिया होता है उसको अपन लिख लेते हैं, ऐसे तो करते आ रहे हैं जब से, है ना। तो यहाँ पर डालेंगे अपन हल, क्या डालें? यहाँ पर डाला हमने हल, क्या डाला? यहाँ पर डाला हमने हल। तो क्या डाला यहाँ पास? ए बी, देख क्या दिया है? ए बी और ए सी तथा इसका माध्यिका ए डी और अन्य त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू और पी आर है, मतलब ए बी का जो भुजा है वो पी क्यू भुजा के बराबर है, और जो ए सी भुजा है वह पी आर भुजा के बराबर है, और जो इसका लंब ए डी है वह पी एम लंब के, सॉरी ए, हाँ लंब ही है ना, माध्यिका। तो ए डी जो माध्यिका है वो पी एम माध्यिका के क्या है? बराबर है। तो क्या मैं इसको ए बी भुजा के बराबर पी क्यू लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बराबर ए सी भुजा की जो मान है वह पी आर भुजा के मान के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो पी आर भुजा हो जाएगा, है ना। अब इसका जो माध्यिका है तो वह ए डी भुजा है, और ए डी भुजा किसके? पी एम भुजा के बराबर है कि नहीं? यस है। ये दोनों हमें डायग्राम ही बताता है, ये हमें डायग्राम बता रहा है। ठीक है, इसको हमने मान लिया क्या? समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया? इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब इसमें क्या बताया है कि ए डी और पी एम क्या है? ये माध्यिका है, क्या है? माध्यिका है ना। तो यहाँ पर मैं क्या बता सकता हूँ कि वाह ए डी व पी एम क्या है? माध्यिका है। क्या है पर बच्चों लोग? माध्यिका है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो बी डी क्या? बी डी बराबर डी सी होगा। देखिए जब ये माध्यिका हो गई, जब माध्यिका बीच में आ जाती है मतलब क्या होगा? यह दो बी सी जो है वह दो भागों में बढ़ चुका है। कि दो भागों में बढ़ चुका, तो पहला भाग हो जाएगा बी डी और दूसरा भाग हो जाएगा डी सी। तो क्या यहाँ पास मैं बी डी बराबर डी सी कर सकता हूँ तथा क्यू एम बराबर एम आर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, सॉरी क्यू एम है, क्या है? क्यू एम बराबर एम आर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? चलिए अब इसमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा, है ना। जब रचना करेंगे तो थोड़ा सा अपने बात अपनी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो रचना में क्या करेंगे प्यारे बच्चे लोग? ए डी और ए डी, देखिए देखिए यहाँ पास ये ए डी है, नया पहले, है ना। देखिए ये ए डी है, क्या? ए डी माध्यिका है। अब यदि ए डी माध्यिका को मैं और आगे बढ़ा दूँ थोड़ा सा, ये इतनी आगे बढ़ा दूंगा तो हमें एक और भुजा प्राप्त हो जाएगी, भुजा ई। क्या होगी? भुजा ई हमें प्राप्त हो जाएगी। नहीं दिख रही क्या आप लोग को? अब दिखा थोड़ा सा, है ना। ये भुजा ई प्राप्त हो गई, है ना। इसी प्रकार यदि मैं एम, यदि पी एम माध्यिका को मैं थोड़ा और आगे की ओर बढ़ा दूं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? एक और एक न्यू बिंदी, ऊपर पी ये एम है तो यहाँ पर एन माध्यिका मानते हैं, इसको मानते हैं एम, है ना। तो एक और हमें मिल जाता है एन बिंदु, है ना। आप क्या करते हैं? इनको इससे मिला देते हैं। तो हमने सी को ई से मिला दिया और हमने बी को ई से मिला दिया। यहाँ पर हमने एम को एन से मिला दिया और यहाँ पर हमने क्यू को भी एन से मिला दिया। तो यहाँ पर एक क्या बन जाता है? हमें यहाँ पर हमें एक चतुर्भुज प्राप्त हो जाता है। क्या होता है? यहाँ पर हमें एक चतुर्भुज प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलो लाइट इशू हो रही है बार बार, है ना। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो मैंने क्या बन गया? एक चतुर्भुज बन गया। देखिए यहाँ पास ए बी ई सी, ये एक चतुर्भुज बना, ये है एक प्रकार से क्या बन गया? एक प्रकार से ये चतुर्भुज बन चुका है ना, समलंब चतुर्भुज बन चुका है। कोई दिक्कत? तो यदि रचना में हम क्या करेंगे? तो यहाँ डालेंगे रचना। क्या डाले? यहाँ पर हमने डाला रचना। क्या डाला? यहाँ पर डाला हमने रचना, है ना। तो रचना में देखिए यहाँ पास ए डी किसके बराबर है? डी ई के बराबर है। और यहाँ पास क्या है? पी एम एम एन के बराबर है कि नहीं, है ना। तो ए डी डी ई और पी एम एम एन
की रचना करके हमने क्या बनाया, एक चतुर्भुज बनाया। क्या किया हमने, पीएम करते हुए एक चतुर्भुज बनाया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए डी बराबर डी ई तथा पी एम बराबर एम एन करते हुए, एम एन करते हुए एक चतुर्भुज बनाया। क्या बनाया, करते हुए एक चतुर्भुज बनाया, है ना, एक चतुर्भुज बनाया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पास ए सी, दिखा आप लोग, ए सी भुजा मिली। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी ई। ए सी बराबर, ये जो दिख रहा है आप लोग बी ई, ये आमने सामने भुजा हो जाएगी। तो जितना ए सी का मान होगा उतना ही मान बी ई का होगा, हो नहीं होगा। उसी प्रकार जितना मान पी और से आर का होगा उतना ही मान क्यू और एन का होगा, क्योंकि आमने सामने भुजा है ना। और आमने सामने भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, आमने सामने भुजाओं का मान क्या होता है, बराबर होता है ना। तो क्या मैं यहाँ पास ए सी बराबर बी ई, ए सी बराबर बी ई व पी आर बराबर क्यू एन लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पास एक त्रिभुज बन जाएगा ए बी सी तथा पी क्यू एन में। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू एन में, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए बी सी, ए बी सी और पी क्यू आर में हो गया यहाँ पास, है ना। एक मिनट थोड़ा सा, चलिए। तो त्रिभुज पी क्यू आर हो गया यहाँ पर, जिस प्रकार ए बी सी त्रिभुज उसी प्रकार पी क्यू आर, है ना। तो यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज, क्या लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। तो यहाँ पर देखिए जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए सी भुजा, देखिए ए सी भुजा किसकी भुजा के बराबर है, पी आर भुजा के बराबर है। तो ए सी बटे पी आर। अब इसमें लंब देखिए, जो ए डी लंब है वह पी एम लंब के बराबर है। तो ए डी लंब किसके बराबर है, पी एम लंब के क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत है आप लोग यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ए बी बटे पी क्यू तो वही रहेगा, है ना, ए बी बटे पी क्यू बराबर। अब यहाँ पर देखिए ए सी, ए सी, ए सी बटे पी क्यू बटे डी एम, है ना। तो ए सी, ए सी बराबर बी डी, है ना। देखिए ए बी बटे में पी क्यू और इसका लंब देखिए, लंब देखिए कहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोग को, लंब, है ना, लंब देखिए आप लोग, ए सी, ए डी लंब और पी एम लंब, है ना। ये तो लंब होगा, इसका डबल हो जाएगा तो एम एन और डी ए। चलिए छोड़िए, आपको कोई क्या लेना है, त्रिभुज में लेना, अब लेना है आपको चतुर्भुज में लेना है। तो ए बी बटे में पी क्यू कर दिया, तो बी ई बटे में क्या आएगा, इसके बी ई, तो बी ई बटे में क्या आएगा, क्यू एन आएगा, है ना। चलिए तो इसको कर दीजिए बी ई, तो होगा बी ई बटे में क्यू एन आएगा। क्या है यहाँ पास, क्यू एन बराबर। अब यहाँ पर देखिए ए डी, ए डी, है ना, ए डी किसका आधा है, ए डी किसका आधा है पहले चलो। तो ए डी के आधा, है ना, ए डी, तो यहाँ पर लिखा हमने ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम, है ना। चलिए पहले इसको पी एम कर देते हैं, ए डी बटे पी एम, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अभी पूरा नहीं है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो ये जो अपन बोला ए बी बटा पी क्यू बराबर बी ई बटे में क्यू एन, है ना, बराबर ए डी, देखिए यहाँ पास ए डी किसका आधा है, ए डी किसका आधा है, तो ए ई का, किसका, ए ई का। तो 2AD किसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना AE का, किसका हो जाएगा, AE का आधा हो जाएगा, किसका, AE का आधा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए PM किसका आधा है, PN का, किसका, PN का। तो यहाँ पास
आधा किसका हो जाएगा, पी एन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, पी एम किसका आता है, पी एन का। कोई दिक्कत नहीं आता है आप लोग को, कोई दिक्कत, पी एन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाली भुजा किसकी, ये साइड भुजा हो गई, ये साइड भुजा हो गई। अब ये पूरी भुजा अगर बन रही है तो ये भी एक प्रकार से भुजा है ना। तो ए बी और ये ई, ये मिल गई पूरी, ये मिल गई। तो साइड साइड साइड, एक मिनट, आप लोग को डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, अब देखिए, है ना। तो ये जो त्रिभुज बन गए, देखिए ए बी लिए हमने, फिर बी ई ले लिया। अब ये लंब आधा था ए डी, तो ए डी का आधा जो था, ए डी जो आधा था वो है ए ई का आधा था। तो ये वाला साइड मिला, फिर ये साइड मिला, ये वाला साइड है, ये साइड हमने निकाल लिया, ज्ञात कर लिया है। तो साइड 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 साइड, तो क्या होगा, साइड साइड समरूपता कसौटी से। तो यहाँ पर बता देंगे अतः, अतः, अरे अतः साइड 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 समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से। तो क्या निकल आया, निकल आएगा त्रिभुज ए बी ई, क्या निकला, ए बी ई समरूप पी क्यू एन, त्रिभुज पी क्यू एन। देखिए हमने क्या निकाला, ए बी ई समरूप पी क्यू एन, ये त्रिभुज यहाँ पर भी बनेगा ना, ये है ना। अभी हमने इसको ज्ञात नहीं करना था, हमें ए बी सी पूरा ज्ञात करना था। क्या, ए बी सी पूरा ज्ञात करना, ए बी सी का पी क्यू आर। तो जब आधा ज्ञात होगा तो आधा भी ये भी ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। तो इसी प्रकार करके क्या कर देंगे, इसी प्रकार, तो क्या बोलेंगे पूरा, चलो इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज सी ए ई, सी ए ई समरूप त्रिभुज आर पी एन से। देख लीजिए त्रिभुज यहाँ पर कहाँ बन रहा है, देखिए सी, देखिए सी ए ई, है ना, ये बना। उसी प्रकार आर पी एन, ये वाला बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, दिख रहे हैं। तो आर पी एन में ले लीजिए। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पास हमने क्या कर दिया, आर पी एन में, है ना, आर पी एन में। तो यहाँ पर कोण बनता है, कोण सी, कोण सी, सी ए ई, सी ए ई बराबर कोण आर पी एन। भाई ये तीनों कोण ही तो है, ये भी तीनों कोण ही है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो कोण ए सी ए ई बराबर कोण आर पी एन, इसको दे देते हैं कौन सा समीकरण नंबर, दूसरा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दूसरा तो ये वाला होगा, है ना, दूसरा इसको, ये दूसरा है, ये दूसरा है, तो ये वाला हो जाएगा अपना तीसरा। कौन सा, तीसरा, है ना। अतः समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, आइए इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 त्रिभुज ए बी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 2 और 3 को जोड़ना है, तो पहले हम 3 को जोड़ेंगे, है ना। पहले 3 को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ले लीजिए कोण है, क्या लीजिए, कोण सी, सी ए ई, सी ए ई प्लस कोण, कोण सी ए ई बी ए ई, कोण एक मिनट, तो चलो थोड़ा सा कुछ लगता है डिस्टर्ब हो रहा है, एक मिनट थोड़ा चेक कर लेते हैं ना। वही तो बोल रहे थे ना यार, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए जिस प्रकार हमने यहाँ पर लिया, क्या लिया, सी ए ई, है ना, क्या लिया हमने, सी ए ई लिया था त्रिभुज में, कैसे में लिया था, त्रिभुज सी ए ई लिया था। तो उसका कोण हमने बनाया था, कोण क्या बना था, ए ई ए ई, सॉरी सी ए ई, हमने इसका कोण बनाया। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो त्रिभुज ए बी ई बना हुआ है, ए बी ई, इसका कोण नहीं बनेगा। देखिए डायग्राम में देखिए, जिस प्रकार यहाँ पास ए बी ई,
ए बी ई, ये पूरा त्रिभुज बना हुआ है, ये ए बी ई का त्रिभुज बना हुआ है, तो इसका कोण क्या बनेगा, इसका कोण क्या बनेगा, तो इसका कोण बनेगा बी ए ई, क्या बनेगा, बी बी ए ई बराबर क्यू क्यू पी एन, क्या बनेगा, पी क्यू एन। तो यहाँ पास हमारे एक पॉइंट छूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर, ये जो समीकरण 2 माने, ये समीकरण 2 नहीं होगा, समीकरण 2 ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। इसके नीचे आप लोग इसके नीचे लिखेंगे, तो लिख लीजिए आप लोग यहाँ पास कोण बी ए ई बराबर कोण क्यू पी एन, है ना। ये वाला पॉइंट होगा वो जो समीकरण नंबर 2 होगा, क्या होगा, ये वाला समीकरण नंबर 2 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब ले लीजिए, चलिए अब लेते हैं, अब सही आ जाएगा। तो ये देखिए सी ए ई जोड़ने पर, है ना, तो यहाँ पास हमने क्या लिया, सी ए ई ले लिया यहाँ पास, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ले लेंगे बी ए ई प्लस कोण बी ए ई बराबर, इसको ले लीजिए आर पी एम, क्या लीजिए, आर पी एन, है ना। तो आर पी एन प्लस क्यू पी एन, क्यू पी एन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब कोण, ये कोण बनते हैं, क्या बनते हैं, ये कोण बनते हैं, ये क्या है, ये कोण ए के अंतर्गत आता है और ये कोण पी के अंतर्गत आता है। ऐसे कैसे दिखा देते हैं, हम आप लोग को दिखाते हैं। देखिए कोण बी, चाहे सी से लीजिए चाहे बी से लीजिए, है ना। तो सी ए ई ये बना, और क्या बना, बी ए ई, क्या बन रहा है, ये कोण बन रहे हैं यहाँ पास, यहाँ कोण, यहाँ कोण, यहाँ कोण, है ना। अब ये जो बी बी ए ई बन रहा है, ये कोण ए में बन रहा है, और जो ये वाला बन रहा है क्यू क्यू पी एन, ये कोण किसे बना, कोण पी में बन रहा है, कहाँ बना, कोण पी में बन रहा है ना। तो इसका त्रिभुज में क्या कोण ए ले सकता हूँ, कोण पी ले सकता हूँ, बराबर ले सकता हूँ भाई लोग, है ना, इसको बराबर ले सकते हैं। तो देखिए कोण सी ए ई प्लस कोण बी ए ई को अगर जोड़ दोगे तो कोण ए बनेगा, पूरा त्रिभुज बन जाएगा। उसी पर कोण आर पी एन प्लस क्यू पी एन को जोड़ देंगे, जो दोनों तरफ के त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज, जो दोनों एक साथ त्रिभुज, दोनों पर त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को जोड़ेंगे तो कहाँ पर मिलेगा, कोण ए पर मिलेगा और कोण पी पर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, तो यहां पर भी वही चीज आ गया, पी क्यू आर, तो क्या हो जाएगा, तो कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी बटे में क्या होगा, बच्चों लोग डायग्राम में देखेंगे, ए बी जो है, तो ए बी बटे में क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ए बी के बटे में क्या होगा, पी क्यू हो जाएगा बराबर, और ए सी के बटे में क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। अतः क्या दिख रहा है हम लोग यहाँ पास, साइड एंगल साइड देख रहे हैं, देखिए यहाँ पास डायरेक्ट देखिए ए बी के बटे में क्या होगा, पी क्यू हो गया, होगा कि नहीं होगा, और हमने कोण ए बराबर क्या माना, कोण पी माना, और ए सी बराबर क्या माना, पी आर माना, माना कि नहीं हो रहा। तो ये हो जाएगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हो रहा है, हो रहा है। आइए तो फिर यहाँ पास लिख लेंगे अपन, अतः, अतः बता देंगे, अतः अतः साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता समरूपता कसौटी से, तो क्या जाएगा चलो, यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, आंसर हो गया अपना, क्या हो गया अपना आंसर, है ना। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए इधर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, ठीक है। चलिए फिर बच्चों तो ये रहा अपना 15वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 15वां क्वेश्चन क्या बोलता है, आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि, 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, किसकी छाया की लंबाई, है ना, ऊर्ध्वाधर, है ना, एक
ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है ना। भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर। मान लेते हैं कि ये एक हमारा ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। क्या है? ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। अब इसकी ऊंचाई कितना? 6 मीटर है। कितना है? इसकी ऊंचाई 6 मीटर है। अब इस ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, मतलब ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और इसकी भूमि पर छाया कितनी है? 4 मीटर है। कितनी है? 4 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर है। तो इसको हमने क्या किया? मिला दिया, है ना। इसको हमने मिला दिया और इसका नामकरण दे दिया ABC। और जबकि उसी समय पर, यानी कि उसी समय पर मतलब एक ही समय पर एक और मीनार है, एक और मीनार है जिसकी छाया कितनी है? 28 मीटर है। छाया की लंबाई 28 मीटर है, मतलब कि इसकी ऊंचाई क्या है? एक और मीनार है, ये एक और मीनार, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी ये तो पता नहीं, लेकिन इसकी भूमि पर छाया, ये जो छाया है ये 28 मीटर है ना। क्या? ये 28 मीटर है। तो 28 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये इसकी ऊंचाई, ये हमें क्या करना? ज्ञात करना। क्या करना? हमें ज्ञात करना है। तो ये ABC हो गया। तो इसको मान लेते हैं अपन PQR। क्या मानते हैं? PQ। इसको मान लेते हैं अपन R, है ना। क्या मान? इसको मान लेते हैं PQR। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये ऊंचाई हमें क्या है ना? ज्ञात करनी है। चलिए, एक ही समय पर, मतलब ये सूर्य हो गया यहाँ पास। क्या हो गया? सूर्य हो गया। क्या हो गया? ये सूर्य हो गया। तो ये सूर्य तो एक ही जगह पर है और एक ही समय पर की बात कर रहा है ना। तो ये स्तंभ की ऊंचाई 6 मीटर और इसकी छाया 4 मीटर है। तो उसी समय के दौरान इसी सूर्य की रोशनी से इस स्तंभ की छाया जो पड़ रही है वह 28 मीटर पड़ रही है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी कि इसकी छाया 28 मीटर है? तो हमें इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। क्या करनी है? ज्ञात करनी है। चलिए, तो यहाँ पर त्रिभुज लेना है पहले। तो ABC तथा PQR में, है ना। तो यहाँ पर हमने डाला हल। क्या डाला? यहाँ पर हमने डाला हल। तो यहाँ पर हमने लिया त्रिभुज ABC तथा PQR में कोण, यहाँ पर क्या बना? कोण A। तो यहाँ पर कोण क्या बना? P। क्या बन रहा है? कोण P। मतलब कि कोण A बराबर क्या होगा? कोण P होगा। कोण A बराबर क्या? कोण P। किसके बराबर है? सूर्य का कोण समान पर, है ना। सूर्य, देखिए ये जो कोण बना किसके बन रहा है? तो ये बन रहा अपना सूर्य के समान, सूर्य के समान समय पर, ठीक है। मतलब सूर्य के समान समय पर, मतलब एक ही समय पर दोनों की जो बन रहा है कोण A और P, जो दोनों का मान क्या है? बराबर बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सीधी एंगल, एक मीनार अगर होती है तो वो मीनार क्या है? एक सीधी रेखा पर है। क्या? सीधी रेखा पर। और जो भी सीधी रेखा पर होती है वो क्या होती है? वो 90 डिग्री पर ही होती है। किस में होती है? वो 90 डिग्री पर होती है। यदि कोई भी मीनार हो, कोई भी अदरवाइज मीनार हो, अगर वो 90 डिग्री के एंगल पर नहीं होगी तो क्या होगी? वह मीनार गिर जाएगी, है ना। वह बिल्डिंग गिर जाएगी। वह 90 डिग्री एंगल पर ही कोई भी बिल्डिंग बनती है। अगर 90 डिग्री पर नहीं है तो क्या होगी? वह गिर जाएगी। तो जब ये 90 डिग्री पर है तो ये भी क्या होगी? ये भी 90 डिग्री पर होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। तो कोण B बराबर कोण Q, तो कोण B बराबर कोण Q क्या है? 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी कोण बन रहा है, यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और जब यहाँ पर कोण है तो यहाँ पर कोण है, तो यहाँ पर भी तो कोई ना कोई कोण बन रहा होगा भाई। जब दो कोणों का मान पता हो जाए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक निकल आता है। तो मतलब क्या होगा? कोण कोण कोण, कोण कोण कोण, यानी कि एंगल एंगल एंगल, है ना। अतः क्या हो जाएगा? एंगल 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 समरूपता कसौटी, एंगल 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 समरूपता कसौटी से। कोई दिक्कत? तो क्या बन जाएगा? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है ना। तो अपन को ये ज्ञात थोड़ी करना था, अपन को ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? हमको तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर से लेंगे AB। क्या लेंगे? यहाँ से लिया हमने AB, तो ये लिया हमने AB। इसके बटे में क्या लिख दीजिए? PQ। क्या लिख देंगे? बटे में PQ। बराबर है तो बराबर। यहाँ से लिया हमने क्या? यहाँ से लिया हमने BC। क्या लिया? यहाँ से हमने ले लिया BC। तो यहाँ से हमने क्या लेंगे? QR। क्या लिया? यहाँ से हमने लिया QR। अब इनका रख दो मान। क्या रख दो? मान। तो यहाँ पर देख रहे हैं AB का मान कितना है? 6। तो यहाँ पर रख दिया हमने 6, है ना। PQ
पी क्यू, कि पी क्यू हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है क्या है, इसकी ऊंचाई। तो यहाँ पर हमने ले लिया एच, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। बी सी, बी सी का मान कितना है 4, तो यहाँ पर हमने ले लिया 4। क्यू आर, क्यू आर का मान कितना है 28, तो यहाँ पर हमने ले लिया 28। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसका इसका कर दो तिर्यक गुणा, क्या कर दो, इसका कर दो तिर्यक गुणा, मतलब कि 6/h बराबर 1/7 कर दो तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 7 का गुणा 6 के साथ कर दो और एक h का गुणा 1 के साथ कर दो, तो h एकम यहाँ कर देता, h एकम h और 6 7 42, तो h बराबर 42 मीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो, दूसरे मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, तो दूसरे मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। अपना होगा आंसर। कोई दिक्कत। तो प्रश्न 15 में का भी आंसर आप लोग फटाक से कर लिया है, तो इसको भी आप लोग फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बहुत आसान से हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत आसानी एकदम सटीक भाषा से पढ़ रहे हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर। आइए प्रश्न 16 पर चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न 16 है ना। प्रश्न 16 अपना कहता है कि एडी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। मतलब यहाँ भी दो त्रिभुज की हमें जरूरत पड़ने वाली है। कितने त्रिभुज की जरूरत पड़ने वाली है, दो त्रिभुज की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हमने दो त्रिभुज ले लिया पहले से, है ना। तो यहाँ पहले त्रिभुज हो गई ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी, और ये हो गई अपनी पी, ये अपनी क्यू, और ये हो गई अपनी आर। ए डी, ए डी मतलब इसकी मध्य बिंदु से आएगा, तो ये ए डी। और पी एम मतलब ये मध्य बिंदु से आएगा पी, और ये हो जाएगा अपना एम। ये क्या हो गया, मध्यिकाएं हो गए, क्या हो गए, ये अपनी मध्यिकाएं हो गए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो इसको लेकर के चलते हैं आगे की ओर। तो हल यहाँ पर डाला, यहाँ पर हमने डाला हल, क्या डाला, यहाँ पर डाला हमने हल। तो दिया है, पहले बता दें कि दिया है, जो चीज़ दिया होता है उसको पहले अपन कर लेते हैं। तो क्या दिया है बच्चों, तो यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण बी, पी क्यू आर में कोण क्यू, है ना, आ रहा है। तो यहाँ पर कोण बी बराबर कोण क्यू, कोई दिक्कत। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। वाह, दूसरी भाषा में अगर बोले इसे तो ए बी बटे में पी क्यू, तो यहाँ पर ले लेंगे ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर, बी सी बटे में क्यू आर बराबर ए डी लंब पी एम, ए डी लंब पी एम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आपने इसी को मान लिया समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करना है, अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे चलो, तो ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए डी बटे में पी एम, ये करना है हमें, इसे सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या है, ए डी पी एम क्या है, माध्यिकाएं हैं, क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो क्या मैं यहाँ पास ए डी व पी एम बता सकता हूँ कि क्या है, माध्यिका है, क्या है, माध्यिका है। ए डी व पी एम क्या है प्यारे चलो, माध्यिका है, क्या है, ए डी व पी एम क्या है प्यारे चलो, माध्यिका है ना। तो जब माध्यिका है तो यहाँ पर देखिए बी डी बराबर क्या होगा, डी सी, मतलब ये दो भाग में बढ़ गया भाई। जब मध्य बिंदु बीच में आ गई तो बी डी और डी सी दो भाग में बढ़ा, तो उसी प्रकार ये भी क्यू एम बटे एम आर में बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा बी डी बराबर डी सी व क्यू एम बराबर एम आर, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। उसी प्रकार बी डी जो बी डी किसका आधा है, बी सी का आधा है। जो ये बी डी है
किसका आधा, ये पूरा BC कहलाएगा, पूरा BC कहलाएगा। तो पूरा BC का आधा क्या है, BD। भाई आधा क्या है, BD है ना। तो क्या इसे मैं BD बराबर BC/2 लिख सकता हूं क्योंकि BC का आधा क्या है, BD है। उसी प्रकार QM QR का आधा है, QR क्या आधा है, आधा है कि नहीं है, इसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिभुज बन जाएगा ABD, क्या बन जाएगा, तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में आइए। तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में कोण B बराबर कोण Q, समीकरण के पहले हमने ज्ञात कर लिया। देखिए कोण B बराबर कोण Q, ये समीकरण में है ना, दिया हुआ पहले से। तो कहाँ से आया, इसको समीकरण 1 से मान लो या तो डायग्राम से मान लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो कोण B बराबर कोण Q। अब यहाँ पर देखिए AB बटे में क्या होगा, AB बटे में PQ होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब BC देखिए क्या है, BC बटे में क्या होगा, QR होगा, क्या होगा, BC बटे में QR होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। BC बटे में क्या होगा, QR होगा। अब तो AB बटे PQ बराबर, तो BC का आधा कितना होता है, नहीं BC का आधा, यानी BC का आधा क्या होता है, तो BC का आधा हमने पहले बताया क्या होता है, BD, क्या होता है BD। अब QR का आधा क्या होता है बच्चों लोग, तो QR का आधा QM। अरे कहने का मतलब क्या है बच्चों लोग कि BD किसका आधा है, BD BC का आधा है, QR किसका आधा है, QM का आधा है ना। तो वही तो हमने किया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम देख रहे हैं AB साइड है, PQ साइड है। आइए आप लोग को दिखा देता हूं डायग्राम में। AB बटे PQ क्या है, साइड है कि नहीं है, साइड है। कोण B कोण Q क्या है, एंगल है, क्या है, एंगल है ना। अब यहां पर आइए BD, ये देखिए BD, ये BD है, बटे QM क्या है, साइड है, तो एंगल साइड मतलब AB साइड, फिर कोण B एंगल, फिर BD साइड। तो यहां पर देखिए क्या मैंने यही निकाला हुआ है, ये देखिए यहां पास कोण B कोण Q, कोण है, AB क्या है, साइड है, तो AB क्या है, साइड है, B कोण है और BD साइड है ना। तो क्या होगा, अर्थात यहां पर आ जाता है, अर्थात साइड एंगल साइड, क्या आएगा, साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी, क्या आएगा, समरूपता कसौटी से। तो क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM। कोई दिक्कत अभी ये सिद्ध नहीं करना था, सिद्ध क्या करना है हमें, AB बटे PQ बराबर AD बटे PM, ये हमें सिद्ध करना था। तो ये कैसे आएगा, तो ये अपना आ जाएगा, यहां से ले लो AB, तो AB बटे में यहां से ले लो PQ, तो यहां से हम ले लिए PQ बराबर, यहां से ले लो AD, क्या ले लो, यहां से ले लो अपन AD, यहां से ले लो अपन PM। ये हमें प्रूफ करना क्या था, आंसर, या इसमें हेंस प्रूव, HENCE हेंस प्रूव्ड PROVED, है ना। इसे या तो हेंस प्रूव कर दो या दैट प्रूव कर दो, यस आंसर डाल दो, है ना। इति सिद्धम। तो यहाँ पर हमने प्रश्न 16वें को भी बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व कर लिया है बच्चों लोग। अगर आप लोगों ने वीडियो को देखते हुए यहाँ पर पहुंच ही गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। आप लोग के सपोर्ट के लिए ही हम आप लोग को पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें ताकि हम जैसे छोटे क्रिएटर भी आगे बढ़ सकें। तो चलिए प्यारे बच्चों लोग, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।